अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कंस्ट्रक्ट जीनियस। दिस इज़ मी अब्दुल्ला गफ्फार। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज के स्पेशल लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जो कुछ नॉलेज स्टील स्ट्रक्चर के रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जो आपके कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टील स्ट्रक्चर। इसका क्या है, कुछ बेसिक नॉलेज है जिसमें मैं आपको डिज़ाइन के बारे में, एनालिसिस के बारे में बता दूंगा और कुछ और भी पॉइंट्स हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको आसानी मिले। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बेसिक नॉलेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपने क्या करना है, याद रखना है कि भी एक इक्वेशन है जो कि आपने किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करना हो तो उसके लिए आपने ये इक्वेशन यूज करना होगा। क्या है? बेसिक डिजाइन इक्वेशन। जो आपका डिजाइन में मोस्टली जो भी डिजाइन हो, ये आपके पास इक्वेशन यूज होगा। सिर्फ इसमें कोई थोड़ा सा बहुत चेंजिंग आ जाएगा, लेकिन आपका बेसिकली इक्वेशन जो यही है वो ये है कि भाई लोड इफेक्ट्स मल्टीप्लाई बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये क्या है, बस लोड इफेक्ट को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अच्छा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? जो कि ये रेशो होती है आपकी अल्टीमेट लोड और एक्चुअल लोड की रेशो होती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वो हमारे पास इक्वल होगा मैक्सिमम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल ऑफ स्ट्रक्चर। आपके जो स्ट्रक्चर की मटेरियल हो उसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस, जो इंटरनल जो आपके पास मटेरियल है वो इंटरनल कितनी रेजिस्टेंस देगी, जितनी मैक्सिमम होगी वो आपके इस इक्वेशन के बराबर होगा कि लोड इफेक्ट्स मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कोई भी मटेरियल हो, वो आ जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो आपके पास डिजाइन है और दूसरा है क्या, कैपेसिटी एनालिसिस, इसमें डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मैंने क्या किया है, इसमें से कुछ पॉइंट्स ली हुई हैं। अब इन पॉइंट को आपने याद रखना है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि भी इसमें डिफरेंस क्या होती है। देखिए, पहले आपके पास क्या है, ये डिजाइन है। ये आपके पास क्या होगा, डिजाइन। और ये आपके पास क्या है, कैपेसिटी एनालिसिस है। कैपेसिटी एनालिसिस। अच्छा, अब जब ये आपने याद रखना है कि भी इसमें डिफरेंस क्या होता है, डिजाइन क्या है और कैपेसिटी एनालिसिस क्या है। डिजाइन में ये है कि आपके पास मैंने दो पॉइंट देखें, आपके पास दो ही चीजें होते हैं, या आपको कुछ जो फैक्टर्स हैं या कुछ जो भी हो वो आपको नॉन होगा या अननोन होगा। तो उसमें क्या है, मैंने पहला लिया है नॉन। किसमें होगा, जब आपने डिजाइन करना है तो आपके पास स्पेन आपको पता होगा जो नॉन होगी, और कितनी लेंथ है उस लेंथ पे आपने डिजाइन करना होगा, ये आपको नॉन होगा। अच्छा, मटेरियल प्रॉपर्टीज, जिसमें आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेस आएगा या यील्ड स्ट्रेस, ये आपको नॉन होगी कि भाई कितनी है, फिर उसे उसके अकॉर्डिंग आपने डिजाइन करना होगा। हाँ? और फिर आपके पास क्या होगा, एक्सपेक्टेड लोड, कि उसमें डेड लोड कितनी लग रही है, लाइव लोड कितनी लग रही है, जो मिससेलेनियस लोड्स हैं वो कितनी लग रही हैं, ये आपके पास डिजाइन में क्या होगा, ये नॉन होंगे। और अननोन क्या होगा, अननोन में आपको ये होगा, देखिए आपने डिजाइन कर लिया कि भाई मेरा लोड इतना लग रहा है, मेरा लेंथ इतनी है, लेकिन आपको पता नहीं है कि भी उसका डायमेंशन क्या होंगे, उसकी क्रॉस सेक्शन क्या होगा, आया वो रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर होगा, उसका शेप सर्कुलर होगा, ये आपको पता नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इकोनॉमिकल और लाइटेस्ट सेक्शन। अब देखना, आपने स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। अब एक इंजीनियर और टेक्नोलॉजी में फर्क भी यही होगी कि आपका जो टेक्नोलॉजी है वो आपको डिजाइन करके देगा लेकिन इकोनॉमिकल नहीं करके देगा। तो एक इंजीनियर क्या होगा, आपके स्ट्रक्चर को इकोनॉमिकल भी कर लेगा और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा कर लेगा। तो ये इकोनॉमिकल हमें बनाना, ये हमें पता नहीं होगा कि हमने कैसे इकोनॉमिकल करना है। तो ये चीज हमने क्या करना है, दोनों चीज हमने फाइंड करना है डिजाइन में। अब इसमें क्या होगा, जो कैपेसिटी एनालिसिस है इसको देखते हैं। कैपेसिटी एनालिसिस क्या होगा, डिजाइन के रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा कि आपके पास जो क्रॉस सेक्शन है वो नॉन होंगे। जब एनालिसिस कब करोगे ना, जो भी आपने डिजाइन कर लिया अब उसको एनालिसिस करना है, तो उसमें क्या होगा, क्रॉस सेक्शन आपको नॉन हो गया। अच्छा, जो स्पेन लेंथ है वो भी आपके पास अपने डिजाइन करते हुए आपने नॉन किया, आपके पास नॉन आ गया। मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज जिसमें यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, ये आपके पास नॉन हो गए। और तो इसमें क्या अननोन क्या होगा, इसमें अननोन आपके पास जो लोड है भाई, कितनी आपके पास स्ट्रक्चर लोड कैरी करेगा वो आपके पास पता नहीं है। जो आपके पास मैक्सिमम लोड आएगा, बेंडिंग मूवमेंट आएगा, आपके पास शेयर फोर्स आएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस आएगा, ये आपको पता नहीं होगा कि भाई कितनी है। तो आपने क्या करना है भाई, ये आप नॉन करना पड़ेगा। फिर आपका आपने क्या, आपका जो एनालिसिस है वो आपके पास क्या होगा,
जो आपके एनालिसिस है वो कंप्लीट होगी। तो ये दोनों बेसिकली डिफरेंस होती हैं कि भाई डिज़ाइन और कैपेसिटी एनालिसिस के दरमियान जो बेसिकली जो आपके पास डिफरेंस हैं वो ये पॉइंट्स हैं। इनको आप याद करते हुए आपने फिर अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन मजीद कर सकते हो। ये मैंने सिर्फ उनमें की पॉइंट्स निकाल लिए हैं कि भाई डिज़ाइन क्या है और कैपेसिटी एनालिसिस क्या है। अब एक और पॉइंट है, फैक्टर है हमारे पास, क्या है, नॉमिनल स्ट्रेंथ है। ये हम अक्सर हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई नॉमिनल स्ट्रेंथ क्या है। तो नॉमिनल स्ट्रेंथ, इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर अ कंपोनेंट टू रेजिस्ट लोड इफेक्ट्स। देखें, जो आपके पास कोई भी लोड इफेक्ट्स के खिलाफ जो स्ट्रक्चर की क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर हो, वो क्या कर लें, रेजिस्ट कर लें उस लोड इफेक्ट को। तो उस सूरत में हम इसको क्या कर लेंगे, उसको कहते हैं नॉमिनल स्ट्रेंथ। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर टू रेजिस्ट लोड इफेक्ट, आपके लोड इफेक्ट को रेजिस्ट कर ले, तो उस स्ट्रेंथ को हम कहते हैं नॉमिनल स्ट्रेंथ। और इसको नॉर्मली हम आर स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ये उसकी क्या है, सिंबल है। अब देखिए ना, मैंने आपको कैपेसिटी और एनालिसिस बता दिया। अब देखते हैं कि भाई जो आपके पास डिजाइन के हैं उसके टाइप्स क्या हैं। डिजाइन की भी आपके पास 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप आपके पास है अलाउएबल स्ट्रेस डिजाइन, जिसको हम ASD से डिनोट करते हैं, या वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये आपके पास फर्स्ट डिजाइन टाइप ऑफ डिजाइन है। अब इसमें क्या है, देखिए मैंने आपको बता दिया कि भाई जो आपके पास डिजाइन इक्वेशन है उसमें हमने थोड़ा बहुत चेंज करना होगा। ये इक्वेशन भी वही है, एज इट इज वही है, इसमें सिर्फ थोड़ा चेंज किया कि इसमें क्या होगा, जो आपके पास यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी था उसको हमने इक्वल किया, दूसरी तरफ लेके गए, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड होगा, क्या होगा आपके पास, लोड इफेक्ट इज इक्वल टू मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल शेप डिवाइडेड बाय सेफ्टी फैक्टर, जो आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो ये वही आपके पास क्या है, इक्वेशन है, इसको हमने सिर्फ फैक्टर ऑफ सेफ्टी को राइट साइड पे लेके आ गया है। तो ये आपके पास क्या होगा, अलाउएबल स्ट्रेस है, स्ट्रेस डिजाइन है। ये जो अलाउएबल स्ट्रेस डिजाइन है, इसमें हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अप्लाई कर लेते हैं, क्या, जो मटेरियल स्ट्रेंथ को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, अच्छा फिर ये जो मेथड होगा उसको हम कहते हैं अलाउएबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड, और इसको हम आमतौर पर वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन भी कहते हैं। तो ये उसकी फार्मूला है। अच्छा, इसको हम डिनोट करते हैं आर स्मॉल ए से। ये क्या होगा, लेस देन और इक्वल होगा नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय, ये देखिए ये आपके पास क्या है, नॉमिनल स्ट्रेंथ है RN डिवाइड बाय, और ये सेफ्टी फैक्टर की अलामत सिंबल है कैपिटल म्यू। तो ये आपके पास क्या होगा, अलाउएबल स्ट्रेस की फार्मूला होगा। अब देखते हैं दूसरा टाइप। फ्रेंड्स, हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है LRFD, LRFD का एब्रिविएशन है लोड एंड रेजिस्टेंस फोर्स फैक्टर डिजाइन। ये हो गया, या आप इसको दोबारा मतलब ये कह सकते हो, स्ट्रेंथ डिजाइन भी आप कह सकते हो, इसको लिमिट डिजाइन भी आप कह सकते हो। इसमें क्या है कि इफ द मेजर पार्ट ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड ऑन द सर्विस लोड टू गेट इंक्रीज लोड, इसका अल्टीमेट और फैक्टर लोड, जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसकी जो मेजर पार्ट होगी, फर्ज करो आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी 300 है, उसमें क्या होगा, 200 आपने वो लेना है उसकी मेजर पार्ट, वो आप लोगे। तो उसको क्या करना है कि आपने अप्लाई करना है सर्विस लोड के ऊपर टू गेट इंक्रीज लोड। अब देखें सर्विस लोड क्या होता है, आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोड होती है किसी भी स्ट्रक्चर की, उसके ऊपर अपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अप्लाई करना है। तो आपको क्या होगा, जो आपकी लोड होगा वो इंक्रीज होगी, जो हमारा लोड की टाइप है फैक्टर लोड, वो अप्लाई होगा। तो उसको हम कहते हैं फैक्टर लोड या अल्टीमेट लोड। यानी कि आपका जो स्ट्रक्चर है भी उसकी सर्विस लोड फॉर एग्जांपल 300 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, तो आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई किया, अब क्या हो गया, 500 हो गया, तो उसको हम कहते हैं फैक्टर लोड या अल्टीमेट लोड। अच्छा, अब इसमें क्या है कि द मटेरियल स्ट्रेंथ आर डिवाइडेड बाय द माइनर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जो आपके पास माइनर पार्ट बच गया, तो उसको क्या हो गया, जो मटेरियल स्ट्रेंथ को उसमें से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपने मेजर पार्ट तो सर्विस लोड पे अप्लाई किया, तो जो रिमेनिंग आ गया उसको अपने मटेरियल स्ट्रेंथ से डिवाइड करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के माइनर आपने रिमेनिंग पार्ट से। अब ये क्या होगा, ये जो मेथड है, दिस मेथड इज कॉल्ड लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिजाइन। अब इस मेथड को, इस तरीके को हम कहते हैं कि भाई हमारा क्या है, LRFD है, लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिजाइन। इसको हम RU से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, RU इज लेस देन और इक्वल टू, ये हमारे पास इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस फैक्टर, और ये हमारे पास क्या है, नॉमिनल स्ट्रेंथ है। ये जो थीटा है इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस फैक्टर, और ये आपके पास क्या है, RN नॉमिनल स्ट्रेंथ है। अच्छा, अब क्या है, अब तीसरा डिजाइन देखते हैं। तीसरा डिजाइन हमारे पास क्या है, प्लास्टिक डिजाइन।
और इसमें क्या है कि इट इज सेम एज LRFD विद द डिफरेंस दैट प्लास्टिक डिजाइन इज यूज्ड फॉर लोड एनालिसिस। ये बिल्कुल सेम है LRFD की तरह, इसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि भैया ये जो प्लास्टिक डिजाइन है ये मोस्टली क्या होगा, लोड एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। और इट इज़ द बेस्ट अवेलेबल मेथड, क्योंकि दिन ब दिन कोई अपडेट्स नहीं आती जाएंगे, कुछ और भी अपने जो प्रॉपर्टीज हैं वगैरह हैं वो अपने स्ट्रक्चर में करना है, तो उसके लिए डिजाइन का और प्रोसीजर होगा। तो अब देखें, पहला अलाइबल स्ट्रेस डिजाइन था, फिर उसके बाद LRFD आ गया, LRFD के बाद अब प्लास्टिक डिजाइन है। तो ये क्या है, इट इज द बेस्ट अवेलेबल मेथड। इसमें क्या होगा, ये सिमिलर आपका LRFD भी है और प्लास्टिक इसमें कुछ और भी हैं। तो ये आपके तीन टाइप के जो डिजाइन के टाइप्स हो गए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक पॉइंट है, इसको भी अपने याद रखना है कि भाई जो डिजाइनर, स्ट्रक्चर डिजाइनर है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके पर्पस क्या हैं। वो ये है कि भाई आपका क्या होगा, जो स्ट्रक्चर को अपने डिजाइन करना है तो उसमें क्या होगा, मिनिमम कास्ट करनी चाहिए। क्योंकि एज ए इंजीनियर क्या करते हैं, उसके कास्ट को भी कम करते हैं, उसको इकोनॉमिकल बनाते हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी होती है ना, टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, वो कास्ट को उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। हाँ, खूबसूरत तो बना लेते हैं, कोई अच्छी डिजाइन कर लेते हैं, लेकिन उसमें कास्ट कंप्रोमाइज नहीं होता। तो ये डिफरेंस होता है इंजीनियर और टेक्नोलॉजिस्ट में। जिसमें क्या होगा, मिनिमम कास्ट अपने रखना है और जो वेट होगी वो भी अपने कम से कम रखना है, मिनिमम रखनी है। अच्छा, फिर क्या है, मिनिमम कंस्ट्रक्शन टाइम। देखिए ना, आपका जब कंस्ट्रक्शन टाइम का अपने मिनिमम नहीं करना है तो आपका लॉसेस में आ जाएगा, आपका डिले हो जाएगा कंस्ट्रक्शन। तो ये भी अपने फैक्टर ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि जो कंस्ट्रक्शन की टाइम होगी उसको मिनिमम करना है, कम से कम अपने रखना है। अच्छा, मिनिमम लेबर। देखें, लेबर अगर आप मिनिमम नहीं करोगे तो आपके पास तो भी कॉस्ट ज्यादा बनेगा, आप ज्यादा लेबर यूज कर लोगे। तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, लेबर को मिनिमम करना है। और ये पॉइंट आपने मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन टू द ओनर। जो आपका ओनर होगा उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी आनी चाहिए। आपका जो ओनर है उसको ज्यादा फायदा मिले, तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिले। तो ये अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं स्ट्रक्चर डिजाइन के, ये आपने याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपको कहीं समझना है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।